नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज हम आपको दिखाने आए हैं कुछ प्लॉट्स। 100 से 125 गज की रेंज के प्लॉट हैं और सेक्टर 124 है। पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारे फ्लैट बन रहे हैं, इस तरफ भी फ्लैट बन रहे हैं, ये भी फ्लैट बन रहे हैं और कुछ कोठियाँ भी बन रही हैं और सामने दुकानें बन रही हैं। इस तरफ अगर आप अभी आपको कैमरामैन दिखाएंगे कि इस तरफ सामने कुछ दुकानें बन रही हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और जिस स्पीड से ये बन रही हैं सामने, और ये बड़ी जल्दी ही इसका पोजेशन भी हो जाएगा और ये इंटरनल मार्केट रहेगी। ये जो प्लॉटिंग है इसकी इंटरनल मार्केट यहीं रहेगी। सेक्टर 124 का ये एरिया है और 200 फुट एयरपोर्ट रोड से जब हम गोपाल स्वीट से आते हैं तो आगे से लेफ़्ट मुड़ते हैं, फिर राइट मुड़ते हैं, फिर एक और 200 फुट रोड आ जाती है। उसको क्रॉस करके जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ इस लोकेशन पे हम इस एंगल से यहाँ पहुँचेंगे। तो जो लोग गोपाल स्वीट को एक पॉइंट मानते हैं कि वहाँ से कितनी दूर होगा, तो उनके लिए ये 4 किलोमीटर मैक्सिमम होगा। हम मैक्सिमम इसलिए बताते हैं कि थोड़ा बहुत अगर फ़र्क होगा तो वो निकल जाएगा। और अगर आप एग्जैक्ट पता करना चाहें कि कितना है तो आप गूगल मैप पे डालकर भी एग्जैक्ट यहाँ की लोकेशन सेक्टर 124 पता कर सकते हैं। अब बात आती है कि सड़कें यहाँ पे 30 फीट की हैं, सीवरेज का मेन होल ऑलरेडी यहाँ पे है, पानी की सप्लाई यहाँ पे चल रही है। ये जो चीज़ें एक प्लॉट बायर को देखने वाली चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं। सड़कें 30 फीट की हैं, बरम बीच में इंक्लूडेड होती है, मेन होल यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है सीवरेज का, और पानी की सप्लाई भी यहाँ पे ऑलरेडी चालू है। इस तरफ भी पानी की सप्लाई है, उस तरफ भी पानी की सप्लाई है और घर यहाँ पे फटाफट बन रहे हैं। 123 और 124 में फ़र्क इतना ही है कि ये आपस में मिले हुए हैं। 125 भी इसके साथ मिला हुआ है। 125 को ओल्ड सनी कहते हैं, 123 को न्यू सनी कहते हैं और 124 में जो एक लोकेशन जिसको काफ़ी सालों से लोगों ने सुना हुआ है वो ग्लोबल सिटी है। ये उसके आसपास का ही सारा एरिया है जो हम आपको दिखा रहे हैं। नई प्लॉटिंग है। अब डे बाय डे जो ज़मीन है वो महंगी होती जा रही है, एग्रीकल्चर लैंड का रेट बढ़ता जा रहा है। तो जब एग्रीकल्चर लैंड का रेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट प्लॉट पे भी आएगा, तो प्लॉट के रेट भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको आज की डेट में 20,000 रुपया रेट हो चुका है। पिछले 6 महीने में यहाँ पे 15,000 रुपये भी प्लॉट मिल जाते थे। वो सारे सेल होने के बाद कुछ नई ज़मीनें आई। अब जब ज़मीन बेचने वाला होता है, जो फार्मर होता है, अब वो भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन लगा देता है कि जी 15,000 रुपये के हिसाब से तो यहाँ प्लॉट बिकता है, तो मेरी ज़मीन के 4840 गज होती हैं, तो इसके हिसाब से ये मेरा बनता है। तो वो हाई रेट पे जब डिमांड करता है तो ऑप्शन होती नहीं, क्योंकि ज़मीन वही खरीदनी होती है जो साथ वाली होती है। तब जब बिल्डर महंगी ज़मीन खरीदता है तो उस पर वेस्टेज जाती है, ये सड़कें छोड़नी होती हैं, सीवरेज छोड़ना, पानी इस पे खर्चा आता है, फीसों पे खर्चा आता है, इंफ्रा पे खर्चा आता है। तो ये सब काउंट करने के बाद उसका प्राइस महंगा हो जाता है। तो इसीलिए डे बाय डे जो रेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे रेट 20,000 रुपया हो चुका है, जो पिछले 6 महीने पहले 15,000 रुपये आराम से मिल सकता था। तो ये कारण है कि इस समय पिछले 6 महीने की बात करें तो आफ्टर कोविड काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट दिल्ली से यहाँ हुई है। हिमाचल से बहुत मूवमेंट पहले ही होती थी, अब हरियाणा से भी मूवमेंट हुई है यहाँ पे। तो लोग यहाँ पे बसने को अब जैसे एक मन बना लिया दिल्ली वालों ने कि भाई अब पीसफुल इन्वायरमेंट में जाना है, ग्रीन एरिया में जाना है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाती है। तो अब जो है प्रॉपर्टीज़ के जो प्राइस हैं पिछले 6 महीनों में काफ़ी अगर स्पेसिफिकली बात करें प्लॉट में काफ़ी राइज़ हुए हैं, क्योंकि प्लॉट की जो शॉर्टेज रहती है डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई उतनी होती नहीं है। और प्लॉट के बायर इन्वेस्टर भी होते हैं, प्लॉट के बायर जो बिल्डर हैं वो भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कोठियाँ बनानी होती हैं, फ्लैट बनवानी होती हैं। तो ये सारा कुछ जो भी रॉ मटेरियल होता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, वो प्लॉट ही होते हैं। तो प्लॉट की डिमांड हमेशा रहती है। तो बहुत सारे जो बिल्डर हैं वो 4 प्लॉट लेकर उस पर फ्लैट बना लेते हैं, बहुत से जो बिल्डर हैं वो 4 प्लॉट लेकर उस पर कोठियाँ बना देते हैं, और बहुत से एंड यूज़र भी होते हैं जिन्होंने खुद घर बनाना होता है। तो सबको चाहिए क्या होता है, प्लॉट की शॉर्टेज हमेशा रहती है। उसकी वजह से इसकी सप्लाई कम है तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से इसका रेट ज़्यादा बढ़ता है। तो हमने ये आई विटनेस किया हुआ है कि इस एरिया की बात हम करते हैं तो यहाँ पे
कुछ एरिए में रजिस्ट्रियाँ बैन थी, कुछ फीसेस नहीं पे कर रखी थी। तो सेक्टर 24 में ऐसे भी कुछ इलाके हैं जहाँ पे आज भी रजिस्ट्रियाँ बंद हैं, और उसी दीवार के साथ एक और एरिया जहाँ पे रजिस्ट्री चल रही है। तो ये आपको जब प्लॉट लेना है तो ये ध्यान में रखना है कि आप कहाँ प्लॉट ले रहे हैं। वही सब कुछ होगा, वही एरिया होगा, लेकिन उसमें भी कुछ प्लॉट पे रजिस्ट्री हो रही होगी, कुछ पे रजिस्ट्री बंद होगी है। वो ओनरशिप किसकी है उस पर डिपेंड करता है। जिस कॉलोनी में वो है उस एरिया का अप्रूवल की जो फ़ीस होती है वो भरी है कि नहीं भरी है, ये सब कुछ को हम वेरीफाई भी करके देते हैं। जो हमारी सर्विस हम देते हैं 1100 रुपये में हम प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन भी करके देते हैं, और बहुत से लोग करवाते भी हैं। तो जो हम आज को दिखा रहे हैं आपको वो 22 फीट फ्रंट वाले 22 बाय 42-45 इस साइज़ के जो प्लॉट हैं। 22-40 का 100 फीट 100 गज होता है, और ये 110-105 इस साइज़ के प्लॉट हैं। मिनिमम फ्रंट जो है उनका 22 है, और फ्रंट लास्ट में जो बैक होती है जो डीप भी कहते हैं वो 40 से 45 के बीच में होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बताने वाली होती हैं जब हम कोई वीडियो दिखाते हैं कि 22 बाय 42 का साइज़ है, 22 बाय 40 का साइज़ है प्लॉट का, जिसमें आपका 2 बेडरूम नीचे ड्राइंग किचन खुला बन जाएगा, और ऊपर आप अपनी मर्ज़ी से घर बना सकते हैं। तो प्लॉट की हम बात करने आए हैं 100 से 110 गज के प्लॉट, सेक्टर 124, 30 फुट की सड़कें, सीवेज, पानी, नक्शे पास, रजिस्ट्री हो रही है। खास बात है ये सब कुछ वेरीफाई करने के बाद हम आपको आज दिखा रहे हैं। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, कॉल करके आएँ, देखें और इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लें, क्योंकि जितना आप लंबा टाइम लोगे उतना रेट बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।